नमस्कार साथियों। ये दो चेहरा तो आप जरूर अभी तक जान गए होंगे क्योंकि न्यूज में ये दो चेहरे काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। ये पहला चेहरा जो है आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, ये हमारे प्यारे खान सर हैं। और ये जो दूसरा चेहरा आप देख रहे हैं ये बिहार के एक शिक्षक हमारे प्यारे रोशन आनंद सर हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा कि अभी एक दो दिन पहले इन लोगों में कुछ आपसी में विवाद हुआ और बैनर वगैरह को लेकर के विवाद हुआ, और ऐसे में दिक्कत ये आई कि रोशन आनंद सर को आनंद फानंद में जेल जाना पड़ा। फिर बाद में आपने देखा कि मीडिया ने इस न्यूज को कवरेज किया, और कवरेज करने के बाद विभिन्न तरह की कंट्रोवर्सी आपको देखने को सोशल मीडिया पे मिल रही है। साथियों, यहाँ पे मैं किसी का भी पक्ष लेने नहीं आया हूं। मैं जब सोशल मीडिया पे एक शिक्षक की इस तरीके से जो कंट्रोवर्सी चल रही है शिक्षक के बारे में, जब मैं ये देखा तो मुझे लगा कि आपसे कुछ बातें करनी चाहिए कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक के क्या दायित्व होने चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों अपने आप में जो भी ये शिक्षक हैं ये अपने आप में बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान शिक्षक हैं। लेकिन मैं महान शिक्षक शब्द यूज कर रहा हूं। महान जो शब्द है शायद वो आप मेरे शब्दों से जब सुनेंगे तो आप अभी तक इतना न्यूज देख चुके होंगे कि आपको ये लग रहा होगा कि यार ये महान शब्द क्यों लगा रहे हो। साथियों, इन दोनों शिक्षकों ने और इनके अलावा भारत में बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने गरीब तबके तक के बच्चों को और भी बहुत सारे लाखों बच्चों का भविष्य संवारे हैं और संवारने का आगे लक्ष्य भी रखे हैं और संवार रहे हैं। लेकिन क्या साथियों, जो ये अभी न्यूज चल रही है कि दो शिक्षकों के बीच में जो ये विवाद हो रहा है, क्या आपको ये सही लग रहा है? आप जरूर अपनी राय जरूर रखिएगा। साथियों, मेरा बस यहां उद्देश्य ये है कि एक शिक्षक का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। क्या अगर एक शिक्षक कोई भी आगे बढ़ रहा है, चाहे रोशन आनंद सर बढ़ रहे हो, चाहे खान सर बढ़ रहे हो, चाहे अन्य भारत में कोई भी शिक्षक आगे बढ़ रहा हो, तो क्या ये जो आपसी रंजिश, आपसी मतभेद है, एक दूसरे से जलन की भावना है, क्या एक शिक्षक को रखना चाहिए? ये वही शिक्षक है जो देश को और देश के भविष्य, जो भी देश के युवा जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके भविष्यों को संवारने का रूप देते हैं, उनके भविष्यों को संवारते हैं। इन्हीं सभी महान शिक्षकों के ऊपर आप देखेंगे तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का भरोसा रहता है और वो चाहते हैं कि भाई हम भी अपने जिस क्षेत्र में हो वो सफल हो जाएं। अब ऐसे में एक कंट्रोवर्सी क्या हुई इन दो शिक्षकों के बीच में कि जो कभी ये प्यारे खान सर जो हैं, अब प्यारे शब्द बोल रहा हूं तो यहां पे आप लोग मुझे ये मत कहिएगा कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं। कभी ये जो खान सर थे वो बिहार लेवल पे, इंडिया लेवल पे, यहां तक कि विश्व लेवल पे आप देखेंगे तो लोगों के बहुत चहेते थे और आज ये चर्चा में बस गए। और मैंने देखा कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने खान सर के बारे में जो पहले अपशब्द सुनना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उन्हें खानवा कहना शुरू कर दिया, फैजल खान शब्द से पुकारने लगे। मीडिया में बातें आने लगी जिसमें हिंदू मुस्लिम के आधार पे इन दोनों शिक्षकों के विवाद को तय कर दिया गया। इनको ये बोला जाने लगा कि ये फैजल खान है और ये यूपी के रहने वाले हैं और बिहार में आकर के ये अपना पैर जमा लिए हैं और बिहार के शिक्षकों का सफाया कर दिया। मैं उन बिहार के शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। अब यहां पे आप देखेंगे साथियों तो सोशल मीडिया पे आपको एक क्षेत्रवाद दिख रहा होगा, एक जातिवाद दिख रहा होगा, एक संप्रदायवाद दिख रहा होगा। क्या हमारे भारत की संविधान में इस बात का कहीं जिक्र है? क्या हमारे भारत के संविधान में यह कहीं कहा गया है कि भारत का कोई एक स्पेसिफिक धर्म होगा? क्या हमारे भारत के संविधान में इस बात को कहा गया है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाएगा? क्या हमारे भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या अखंडता शब्द का यूज किया गया है? आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना, देखा होगा, उसमें अखंडता, भ्रातृत्व, भाईचारा, बंधुत्व की बात कही गई है। और आज जो ये सोशल मीडिया पे बातें निकल के आ रही हैं, इससे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो भी बातें निकल के आ रही हैं वो सब संविधान के परे हैं, वो सब कहीं ना कहीं संविधान के बाहर से वो बातें निकल करके आ रही हैं।
कहीं ना कहीं ये संविधान की अवहेलना है। अब इन दोनों शिक्षकों ने जो भी गलती की, ठीक है, गलती मानवीकृत होती है, मानव से ही गलतियां होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इन दोनों लोगों की आपसी गलतियां थी, इनको आपस में बैठ करके चीजों को समझना चाहिए। लेकिन हाँ, जो ये सोशल मीडिया पे विभिन्न न्यूज वाले, विभिन्न लोग जो व्यूज बटोरने के चक्कर में जो इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे हैं, कुछ लोग खान सर को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग रोशन आनंद सर के बारे में भला बुरा कर रहे हैं, आप भूल गए ये दोनों वही शिक्षक हैं जो, इनके अलावा अन्य शिक्षक भी हैं, लेकिन ये जो दोनों वही शिक्षक हैं जो बिहार के बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज वही बिहार का बच्चा, कभी कोई इन्हें गाली दे रहा है, कोई इन्हें गाली दे रहा है, कोई इन्हें अपशब्द बोल रहा है, कोई इन्हें अपशब्द बोल रहा है। ठीक है, शिक्षक शिक्षक होता है, शिक्षक जैसा अपना एटीट्यूड दिखाएगा, जैसा अपना व्यवहार दिखाएगा, उसी के चीजों के हिसाब से ही आप देखेंगे लोगों का व्यवहार बदलता है। तो यहां पे आपने देखा होगा कि जनता जो है, जब वो आपको अपने एक तरीके से प्यार और स्नेह देना शुरू करती है तो आप बहुत तेजी से ग्रोथ भी करते हैं, और जब एक बार अपने नजरों से उतार देती है तो आप बहुत तेजी से आपका डाउनफॉल भी होता है। तो देखिए यहां पे मैं तो एक बहुत छोटा सा मामूली सा टीचर हूं, ठीक है, अभी तो मैं स्टार्टिंग फेज में हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगा मैं अपनी बात ये शेयर करना चाह रहा हूं कि आप दोनों एक बड़े शिक्षक हैं, और बड़े शिक्षक होने के साथ साथ आप लोगों में मैच्योरिटी भी हमसे अधिक होगी। लेकिन जहां तक हमने ये पाया है कि प्लीज आप दोनों लोग अपने वैल्यू को मत गिराइए, और मेरा यही बस रिक्वेस्ट है कि आप दोनों लोग मिलकर के एक दूसरे से चीजों को कॉम्प्रोमाइज करिए, एक दूसरे से आप लोग फाइट मत करिए, एक दूसरे से आप लोग जलेस की भावना मत रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। जब आप एक दूसरे का साथ देंगे तो आपके ऊपर लाखों भविष्य टिके हुए हैं, लाखों युवा टिके हुए हैं जो अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, और शायद आप जो वो उस बेस्ट शिक्षक का ओहदा प्राप्त किए हुए हैं वो आपका कभी कम नहीं होगा। लेकिन आज ये ओहदा क्यों कम हुआ? सिर्फ और सिर्फ जो आपने में जो दोनों लोग सहमति नहीं बना पाए, और जो आप लोगों में आपसी रंजिशें हुई, जो भी किसी बात को लेकर के लड़ाई हुई, ये सिर्फ आपकी वैल्यू गिरा रहा है। तो मैं यहां से अपने मंच के माध्यम से इन दोनों शिक्षकों से यही अनुरोध करता हूं कि आप लोग बैठ करके आपसी मैटर है उसको आपस में सुलझाइए। सोशल मीडिया के जितने भी भाई हैं उन सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो भाई, मानवकृत गलतियां होती रहती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शिक्षक बुरा होता है। आप किसी शिक्षक के बारे में प्लीज बुराई ना फैलाइए। मैं उन स्टूडेंट, उन छात्र से ये बात कहना चाहता हूं कि जिस गुरु ने आपको कभी पढ़ाया, आप उस गुरु का कभी अपमान मत करिए। हाँ, आपको अगर वो गुरु कभी मिले तो उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपमान नहीं कर सकते। आप उन्हें ये नहीं फील करा सकते हैं कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू हो। यहां पे आप सभी लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे मुद्दा बन चुका है मुसलमान और हिंदू, मुद्दा बन चुका है यूपी का और बिहार का। क्या यह हमारा संविधान अनुमति देता है कि हम ऐसा करें? जब हम आपस में ही टूट जाएंगे तो बाहर वाला क्या करेगा? वो आपको और तोड़ने का प्रयास करेगा। आज हमारे देश में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है साथी, नेता तो पकवान खा रहे हैं हिंदू मुसलमान दलित कह कह करके, और आपस में किसका नुकसान हो रहा है? अपना नुकसान होता है, हम सभी का नुकसान होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को अगर आप विश्व गुरु कहते हैं, भारत को विश्व गुरु अगर दुनिया में कहा जाता है, तो उस विश्व गुरु का नाम आप लांछित न होने दीजिए। आप जो ये गलत गलत जो भी कमेंट बाजी आप कर रहे हैं, एक दूसरे के जो भी छात्र कर रहे हैं, क्या अगर वो कोई विदेश में देखेगा तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि अपने ही शिक्षक का लोग देखो मौके आने पे जब वो कुछ गलतियां कर देता है तो अपमान कर देते हैं? मैंने पहले ही आपसे बताया, यहां मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इधर से फेम ले लूं या इधर से फेम ले लूं।
ये जो दोनों शिक्षक अपने आप में बड़े शिक्षक हैं, इनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, बिहार में भी हैं, भारत में भी हैं, लेकिन विवाद इन दोनों के बीच में चल रहा है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की हम कंपेयर कर रहे हैं। तो प्लीज छात्रों, आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी शिक्षक को गलत मत बोलिए। बाकी इनकी गलती है, ये दोनों लोग अपनी गलतियों को बैठ करके खुद समेटे। अब एक दूसरे को जेल भेजवाने से क्या मिलेगा? फालतू में जो स्टूडेंट आपसे कुछ उम्मीद रख रहा था कि मेरा एग्जाम है सर के यहाँ, जल्दी से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे, जल्दी से हम सफल हो जाएंगे, क्या उसकी पढ़ाई नहीं छूट रही है आपके इस आपसी रंजिश में? तो प्लीज खान सर और रोशन आनंद सर, आपसे विनम्र निवेदन है एक छोटे भाई की तरह कि आप दोनों लोग अपनी लड़ाई बंद करिए और एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़िए। और नो डाउट आप लोग लाखों छात्रों का भविष्य संवारे हैं और इन फ्यूचर आप लाखों छात्रों का भविष्य और संवारेंगे। तो आप ये मत दिखाइए कि हमारे यहाँ से बिहार पुलिस में इन्होंने कहा कि इतना सिलेक्शन हुआ, इन्होंने कहा इतना सिलेक्शन हुआ। जितना है जो रियलिस्टिक है वही बातें दिखाइए। रियलिस्टिक में भी अगर आप 2 लोगों का भी सिलेक्शन दिलाते हैं तो वो भी छात्रों को मायने रखता है कि छात्र देखेगा कि चलो कम से कम 2 लोगों का तो सिलेक्शन दिलाया है। झूठ मत बोलिए आप लोग। अपने कोचिंग को चलाने के लिए प्लीज झूठ मत बोलिए। जो सत्य है उस सत्यता को आप पहचानिए, उसको बताइए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आपकी सत्यता के बारे में नहीं जानते हैं। मैं तो आप दोनों लोगों से कभी नहीं मिला हूं, लेकिन हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक शिक्षक समाज का बदनामी हो रहा है और प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में आपसी सहमति से चीजों को कंप्रोमाइज करिए और इन फ्यूचर इस तरह की कोई कंडीशन न आवे जो आज बनी पड़ी है। वरना खान सर और रोशन आनंद सर, पूरा भारत देख रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले आप लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खान सर के बारे में ही बोल रहे हैं, रोशन आनंद सर के बारे में कुछ लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो आप दोनों से भी नम्र निवेदन है कि इससे बाकी जो शिक्षक हैं बिहार में, भारत में, उस पूरे शिक्षक समाज पे एक ठेस लग रहा है। उस पूरे शिक्षक समाज पे एक आलोचना किया जा रहा है कि जब शिक्षक ही ऐसा होगा तो उसके स्टूडेंट कैसे होंगे। तो प्रिय साथियों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैंने कहीं कुछ गलत बोला। अगर कहीं मैंने कुछ गलत बोला तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके, खान सर और रोशन आनंद सर अपना छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करिएगा। मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत तभी पड़ी जब मैंने देखा कि मार सोशल मीडिया पे एकदम लोग तहलका मचाए हुए। और आजकल तो ये सबसे बड़ी गलती लोगों की ये है कि व्यूज के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी भला बुरा किसी को भी बोल करके वायरल होने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। आप अपनी अंतरात्मा से डरिए। जो सच है, सच जो भी सच है, किसने गोली कांड कराया, क्या हुआ, कैसे हुआ, भगदड़ हुआ, उसके लिए न्यायपालिका बैठी है, उसके लिए पुलिस अपना कार्य कर रही है। आपको अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, वो कम नहीं करना है। आप लोग प्लीज, सभी छात्रों से निवेदन है, छोटा भाई समझ करके हमारी बात को समझिएगा। इनमें से दोनों शिक्षकों में से किसी भी शिक्षक को आप भला बुरा नहीं बोलेंगे और दोनों शिक्षकों का आप सम्मान, समर्पण अपने दिल में हमेशा रखिए। बाकी गलती इनसे हुई है, उस गलती को ये सुलटाएंगे। बाकी इन दोनों लोगों से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आपसी सहमति बनाइए और जल्दी से जल्दी चीजों को कंप्रोमाइज करिए। थैंक यू सो मच। अगर कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। थैंक यू सो मच। जय हिंद।